धर्मांतरण एक इनडायरेक्ट वॉर है, अप्रत्यक्ष युद्ध है। भारत की डेमोग्राफी को बदलने के लिए एक वॉर चलाया जा रहा है, वो है धर्मांतरण। इसलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आप धर्मांतरण को वेजिंग वॉर डिक्लेयर करिए, जिससे पूरे देश की पुलिस वेजिंग वॉर का सेक्शन लगाना शुरू कर दे। धर्मांतरण से बड़ा देशद्रोह कुछ है ही नहीं। हालेलुया। जय मसीह के प्रियो, आपने हमारी ये वीडियो देखी होगी जहां हमने ये दिखाया था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने धर्मांतरण को लेकर सजा जो पहले थी अब उसे और भी कड़ी कर दी है कि अगर किसी के ऊपर यह आरोप भी लगा या कोई भी मसीहियों पर धर्मांतरण का केस कर दे तो जो सजा पहले थी अब उससे ज्यादा सजा मिलेगी, चाहे केस झूठा ही क्यों ना हो। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप इसे जाकर प्लीज देखें, आपको पूरी बात समझ में आएगी। जहाँ उत्तर प्रदेश के वकील अश्विनी उपाध्याय ने क्या कहा, आप इस वीडियो को देखिए। पुरानी वाली इंडियन पिनल कोड में एक प्रोविजन था वेजिंग वॉर, और नई वाली भारतीय न्याय संहिता में वो प्रोविजन है वेजिंग वॉर, जिसमें आजीवन कारावास फांसी का प्रावधान है। भारत में सबसे कम यूज होने वाला जो सेक्शन है वो है वेजिंग वॉर। कभी लगता ही नहीं, बस पढ़ा हुआ है, पहले भी पढ़ा था, आज भी पढ़ा हुआ, कभी लगता ही नहीं। धर्मांतरण एक इनडायरेक्ट वॉर है, अप्रत्यक्ष युद्ध है। भारत की डेमोग्राफी को बदलने के लिए एक वॉर चलाया जा रहा है, वो है धर्मांतरण। इसलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आप धर्मांतरण को वेजिंग वॉर डिक्लेयर करिए, जिससे पूरे देश की पुलिस वेजिंग वॉर का सेक्शन लगाना शुरू कर दे। धर्मांतरण से बड़ा देशद्रोह कुछ है ही नहीं। भारत के लोगों को जो भारतीय संस्कृति को मानते हैं, भारतीय परंपरा को मानते हैं, सर्वधर्म समभाव को मानते हैं, नारी तू नारायणी को मानते हैं, इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन को मानते हैं, उनको धोखा देके, लालच देके, साम नाम दंड में द्वारा हॉस्पिटल में लालच देके, इलाज का लालच देके, कोई और तरीके से फ्री का स्कूलिंग का लालच देके उनको फॉरेन रिलीजन में कन्वर्ट कर देना, ऐसे रिलीजन में कन्वर्ट कर देना जो संविधान को, जिसका बेसिक टेनेट हमारे संविधान के खिलाफ है। इससे बड़ा कोई देशद्रोह है क्या? लेकिन हमने वेजिंग वॉर इसको डिक्लेयर ही नहीं किया। हमारे पास ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए कानून है। महाराष्ट्र में मकोका है, गुजरात में बुजकोका है, आपके यहाँ गैंगस्टर एक्ट है, यूपी में गैंगस्टर एक्ट है। आप मुझे बताइए, धर्मांतरण से ज्यादा ऑर्गेनाइज कोई क्राइम कोई है क्या? धर्मांतरण कोई एक इंडिविजुअल करता है क्या? पूरा नेटवर्क होता है। कोई जगह उपलब्ध कराता है, कोई पैसा देता है, कोई लिटरेचर देता है, कोई ब्रेन वॉश करता है, कोई पहचान छुपा के फंसाता है, कोई कुछ और करता है। कन्वर्जन से ज्यादा बड़ा ऑर्गेनाइज क्राइम कोई है क्या? मैं कह रहा हूँ ड्रग स्मगलिंग जितना ऑर्गेनाइज्ड है उससे भी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है कन्वर्जन। जैसा कि आपने देखा कि वकील ने अपने इतने लंबे चौड़े शब्दों में अपनी खुशी जाहिर की है। प्रियो, उत्तर प्रदेश के अंदर रोज ही कहीं न कहीं मसीहियों को लेकर झूठे आरोप लगाकर केस किया जाता है, उन्हें मारा पीटा जाता है, धमकाया जाता है, जेल में बंद कर केस किया जाता है। अब ये सब तो आम ही इन लोगों के द्वारा हो गया है। उनकी बातों का पूरी बात की पूछताछ किए बिना ही उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता है। झूठे झूठे आरोप लगाकर ये जो नियम थे, जो कानून बनाए गए थे, अब उसे और भी स्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि अगर आप कोई भी कंप्लेन किया तो सजा होगी। जैसे पहले था कि अगर जिसके साथ बुरा हुआ है, जिसके साथ अगर कोई क्राइम हुआ है या जिसके साथ मतलब धर्म परिवर्तन हुआ है, सिर्फ वही कंप्लेन कर सकता है। लेकिन अब उस परिवार को, उस व्यक्ति को छोड़ अगर कोई भी कंप्लेन किया तो सजा दी जाएगी। सजा बढ़ा दी गई है, जुर्माना भी बढ़ा दिया गया है। जो मसीही लोग पर आरोप लगाया जाता है उसका ना तो सर पैर होता है, बस फंसा दिया जाता है। हमने कई सारे ऐसे केस पहले भी देखे हैं जहां पास्टर्स पर, विश्वासियों पर झूठे झूठे आरोप लगाए गए हैं। अब तो जब कानून ही उन्हें यह हक दे रहा है तो क्या वे इसका फायदा नहीं उठाएंगे? क्योंकि वे बस यही तो चाहते थे, बिना सबूत के, बिना गवाह के, बिना किसी भी चीज के जब ये लोग इतनी बड़ी बड़ी चीजें कर डालते हैं तो अब तो उनके पास ना कानून है, नियम है कि कोई भी कंप्लेन कर सकता है जिसके द्वारा मसीही जेल में बंद किया जा सकता है। प्रियो, आप इस समय बड़ी गंभीरता के साथ अपने विश्वासी भाई बहनों के लिए जरूर प्रार्थना करें कि इस समय में आत्मा के साथ सद्बुद्धि से भी वे सेवकाई को करने पाए, ताकि परमेश्वर के वचनों को वो लोगों तक पहुंचा पाए और परमेश्वर का काम हो पाए। और इस विरोध के समय में भी परमेश्वर उन्हें अपने ढाढ़स बल को दे ताकि वे परमेश्वर के कामों को करने पाए। हालेलुया। आपने प्रियो वीडियो को देखा है, इसे शेयर करें ताकि बहुत से लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, ताकि वो लोग भी जागरूक हों और अपने कामों को बड़ी अच्छे तरीके से करने पाए। हालेलुया। और आपकी जो भी राय इस वीडियो को लेकर है आप हमें कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।